Hello friends, I welcome you all to today's video. Today we will talk about fourth type of epistasis, that is duplicate recessive epistasis. In the last video I had talked about recessive epistasis. In the last to last video I had talked about dominant epistasis and duplicate dominant epistasis. Duplicate recessive epistasis में ये होता है कि एक जेनेटिक लोकस पे अगर दो एलील होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में है तो इसका फंक्शन दूसरे लोकस पे अगर दो एलील है होमोजाइगस रिसेसिव, इन दोनों का फंक्शन एक ही जैसा है और ये दोनों ए एंड बी के फंक्शन को रोकेंगे. इसका डेफिनेशन अब हम देख लेते हैं. टू रिसेसिव एलील्स एट आइदर ऑफ टू लोसाई आर कैपेबल ऑफ सप्रेसिंग ए फिनोटाइप. डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस में क्या हुआ था कि अगर ये एक जेनेटिक लोकस है, ये एक जेनेटिक लोकस है, अगर यहां पर एक कैपिटल ए है, यहां पर एक स्मॉल ए, यहां पर कैपिटल बी, यहां पर स्मॉल बी, अगर ऐसा है तो कैपिटल ए और कैपिटल बी का एक ही फंक्शन होगा क्योंकि ये दोनों एक ही फिनोटाइप के लिए काम करेंगे और एक ही टाइप का एंजाइम बनाएंगे. मतलब कंपाउंड ए कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड बी ड्यू टू एंजाइम बाय अलील ए ड्यू टू एंजाइम अलील बी. इस वजह से दोनों में से एक भी कैपिटल अगर प्रेजेंट है तो ए कंपाउंड बी में कन्वर्ट हो पाएगा और उस पर्टिकुलर टाइप का पिगमेंट बनेगा. लेकिन अगर एक भी कैपिटल एलील प्रेजेंट नहीं है तो वो जो फिनोटाइप है वो ना बनके कुछ और बनेगा. अगर ये टाइप का फिनोटाइप जीनोटाइप है हमारा स्मॉल ए स्मॉल बी, ये हमने बात की थी डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस में. अब यहीं पर डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस में क्या होगा कि अगर समझ लीजिए इस लोकस पे स्मॉल ए है और इस पे स्मॉल बी है तो यहां पर क्या होगा, स्मॉल ए का वही फंक्शन होगा जो स्मॉल बी का होगा. वहां पर क्या होता है, कैपिटल ए और कैपिटल बी का एक ही फंक्शन था. यहां पर स्मॉल ए का वही फंक्शन होगा जो कि स्मॉल बी का फंक्शन होगा. तो यहां पर अगर किसी जीनोटाइप में एक भी स्मॉल का ग्रुप है तो वो पर्टिकुलर फिनोटाइप नहीं बन पाएगा. ये अभी क्लियर होगा एक एग्जाम्पल में. इसका डेफिनेशन और एक बार देख लेते हैं. टू रिसेसिव एलील्स एट आइदर ऑफ टू लोसाई, दोनों में से कहीं पर भी अगर दो रिसेसिव एलील है तो वो एक फिनोटाइप को कंट्रोल कर सकता है, उसको सप्रेस कर सकता है. इसका एग्जांपल है एल्बिनिज्म इन स्नेल. आपके स्क्रीन पे उसका पिक्चर आ रहा होगा और इसका मॉडिफाइड रेशियो है 9:7. और इसमें देखिए यहां पर अगर किसी के पास एक कैपिटल ए है और एक कैपिटल बी एलील है तो हमने इस पैटर्न को तोड़ दिया. अगर एक कैपिटल ए है तो स्मॉल ए का चांस ही नहीं है और एक कैपिटल बी है तो स्मॉल बी का चांस ही नहीं है, जिस वजह से एंजाइम्स बनेंगे और वो जो स्नेल होगा वो पिगमेंटेड होगा. एल्बिनिज्म का मतलब है व्हाइट या पेल कलर का स्नेल. अब यहां पर देखिए स्मॉल ए अगर आ गया तो हमारा पैटर्न टूट गया. अब हमारे पास कैपिटल ए है नहीं, अब क्या है, एक ही कैपिटल बी है और स्मॉल ए जो काम करेगा वही स्मॉल बी करेगा. तो स्मॉल ए होने से भी वो एंजाइम नहीं बनने देगा और वो ऑर्गेनिज्म हो जाएगा एल्बिनो, मतलब पेल कलर का होगा, पिगमेंटेड नहीं होगा. उसी तरीके से देखिए कैपिटल ए है और दो स्मॉल बी है तो वही सेम जो यहां पर था वही सेम फिनोटाइप हम यहां पर भी देखेंगे तो वो भी एल्बिनो होगा. और अगर दोनों लोकस में हुआ, दोनों लोसाई में हुआ स्मॉल ए स्मॉल बी तो भी एल्बिनो होगा. इसी को पिगमेंटेशन इन स्नेल को समझने के लिए एक बायोकेमिकल पाथवे हम देख लेते हैं. इसमें क्या हो रहा है, एक कंपाउंड ए है वो बी में कन्वर्ट होगा और बी सी में कन्वर्ट होगा. जो सी है वही हमारा पिगमेंट है, जिस वजह से जो स्नेल होगा वो पिगमेंटेड होगा. और ये तभी होगा जब ये कहानी पूरा सी तक जाएगी. और ए से बी के कन्वर्जन के लिए एंजाइम 1 की जरूरत है, बी से सी में कन्वर्जन के लिए एंजाइम 2 की जरूरत है. अब ए से बी में जो कन्वर्जन होगा एंजाइम 1 तो ये तब नहीं होगा जब स्मॉल ए होगा. अगर कैपिटल ए है तो एंजाइम 1 बनेगा. तो समझ लीजिए किसी ऑर्गेनिज्म के पास एक लोकस पे स्मॉल ए है, दूसरे लोकस पे कुछ भी हो उसे फर्क नहीं पड़ता. अगर एक जगह पर भी स्मॉल ए आ गया तो उस वजह से एंजाइम 1 जो है उसका प्रोडक्शन इनहिबिट कर जाएगा और ये कहानी कंपाउंड ए पे ही रुक जाएगी. अगर किसी ऑर्गेनिज्म में कैपिटल ए है तो एंजाइम 1 बनेगा और वो ए से बी में कन्वर्जन आ जाएगा. अब समझ लीजिए बी से सी के लिए एंजाइम 2 चाहिए. किसी ऑर्गेनिज्म के पास एक लोकस पे स्मॉल बी है, दूसरे पे कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता. तो स्मॉल बी होने से एंजाइम 2 नहीं बनेगा, जिस वजह से अगर कंपाउंड बी बन भी गया तो कंपाउंड सी नहीं बनेगा क्योंकि सी बनेगा तो ही पिगमेंटेड होगा. लेकिन अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास कैपिटल बी होगा, एक कैपिटल बी और समझ लीजिए दूसरे लोकस में कोई भी होमोजाइगस सिचुएशन ना हो रिसेसिव का, तो
एंजाइम 2 बनेगा। यही सिचुएशन यहाँ पर भी है, कैपिटल ए है लेकिन दूसरे किसी भी लोकस पे एक होमोजाइगस सिचुएशन ना हो, तब ए से बी हुआ, और तभी बी से सी होगा जब कैपिटल बी होगा और दूसरा कोई होमोजाइगस कंडीशन ना हो, इस तरीके का। तो एंजाइम 2 बनेगा और तब फिर कंपाउंड सी बनेगा और पिगमेंटेड होगा। अब इसके अलावा तीसरा कंडीशन क्या है कि दोनों ही लोकस पे स्मॉल ए स्मॉल बी हो। तो स्मॉल ए स्मॉल बी अगर है तो कहानी यहीं रुक गई। अगर स्मॉल ए प्रेजेंट है तो भी कहानी यहीं रुक गई। अगर स्मॉल बी प्रेजेंट है तो कहानी यहां रुकी। अगर कैपिटल ए है और होमोजाइगस सिचुएशन नहीं है तो कहानी यहां तक बढ़ी। अगर बी है और होमोजाइगस सिचुएशन नहीं है तो कहानी यहां तक बढ़ी और लास्ट में पिगमेंटेड सिचुएशन हुआ। अब ये जो पिगमेंटेड सिचुएशन आता है ये इतने लंबे पाथवे को क्रॉस करने की वजह से आता है, और जो मॉडिफाइड रेशियो हमें मिलता है यहां पर वो है 9:7। 9 हो गए हमारे पिगमेंटेड एंड 7 है एल्बिनो। और इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं ए इज एपिस्टैटिक टू बी एंड बी इज एपिस्टैटिक टू ए। मतलब स्मॉल ए अगर है, और आपको पता है स्मॉल ए तभी काम करेगा जब 2 कॉपी होगा, तो अगर स्मॉल ए प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, बी के फंक्शन को रोक देगा। देखिए यहां पर बी के फंक्शन को रोक दिया। अगर स्मॉल बी प्रेजेंट है 2 कॉपी होगा ऑफकोर्स क्योंकि रिसेसिव है, तो वो एपिस्टैटिक है ए के ऊपर। देखिए यहां पर स्मॉल ए अगर है तो वो ए के काम को रोक देगा और एंजाइम 1 नहीं बनेगा। इस तरीके से ये है हमारा रिसेसिव डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस का एग्जाम्पल। अब यहां पर हम क्रॉस में देख लेते हैं। यहां पर क्रॉस करने के लिए जो पेरेंट्स सिलेक्ट होंगे वो हेट्रोजाइगस एल्बिनो होंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर स्मॉल ए है या स्मॉल बी है तो ही एल्बिनो होगा, और दूसरे लोकस पे कुछ हमें डिफरेंट ही लाना पड़ेगा। क्योंकि अगर समझ लीजिए होमोजाइगस चूज करेंगे तो एल्बिनो अगर लाना है तो इसके अलावा और कोई जीनोटाइप नहीं मिल रहा है, तो हमें 2 एल्बिनो को क्रॉस करना पड़ेगा तो ही हम इस फेनोमेना को दिखा पाएंगे। तो एक एल्बिनो स्नेल हेट्रोजाइगस इज क्रॉस्ड विथ अनदर एल्बिनो स्नेल विच इज हेट्रोजाइगस। इनकी वजह से जो गैमेट्स बनेंगे, इससे जो गैमेट बनेगा दैट विल बी स्मॉल ए कैपिटल बी, इससे जो बनेगा वो कैपिटल ए स्मॉल बी। तो ये हमारा होगा F1 विच विल बी पिगमेंटेड, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल ए और स्मॉल बी का एक ही कॉपी है। देन सेल्फिंग इज डन एंड इन F2 यहाँ पर देखिए हमारे पास ये हमारा पुनेट स्क्वायर है। जो यहाँ पर 2 ऑर्गेनिज्म क्रॉस करेंगे तो पहले से हमारे पास जो गैमेट्स होंगे वो यहाँ पर है, दूसरे के गैमेट्स यहाँ पर है। अब जो गैमेट्स बने हैं तो ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो देखिए कैपिटल ए कैपिटल बी, यहाँ पर कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इस तरीके से पूरा स्क्वायर है। अब यहाँ पर हम फिनोटाइप निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए एक भी होमोजाइगस का सेट नहीं है तो ये पिगमेंटेड होगा। यहाँ पर भी एक भी सेट नहीं है, पिगमेंटेड है। देखिए यहाँ पर एक सेट आ गया है तो ये क्या है, एल्बिनो। देखिए यहाँ पर एक भी पिगमेंटेड होमोजाइगस का सेट नहीं है तो ये पिगमेंटेड है। अब यहाँ पर देखिए एक भी नहीं है तो ये हमारा सोचिए यहाँ पर देखिए एक सेट है 2 स्मॉल ए तो ये एल्बिनो है। यहाँ पर देखिए एक सेट है एल्बिनो, यहाँ पर देखिए एक सेट है एल्बिनो, यहाँ पर भी एक सेट है एल्बिनो, यहाँ पर भी एक सेट है एल्बिनो। तो इस तरीके से हमारे पास है 7 एल्बिनो एंड 9 पिगमेंटेड एंड A इज एपिस्टेटिक टू B एंड B इज एपिस्टेटिक टू A। अब हम वो टेबल बनाएंगे जिसमें टाइप्स ऑफ एपिस्टेसिस, उसका रेशियो और उसका फंक्शन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। So here is the table that shows us the modified ratios obtained in different types of epistasis, the genotypes of the parents involved, the type of interaction which is written in the heading of the column, it means the type of epistasis, and the example which is used to explain that type of epistasis. जो सबसे पहला रेशियो है वो देखिए 9:3:3:1 है, जो कि मेंडल का क्लासिकल डाइहाइब्रिड रेशियो है। तो उसमें कोई भी टाइप का वो तो उसमें कोई भी जेनेटिक इंटरेक्शन नहीं देखा जाता है, वो तो एक ही जीन के लोकस पे जो अलील्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। जो यहाँ पर नॉन एलिलिक इंटरैक्शन नहीं होता है, इसलिए टाइप ऑफ इंटरैक्शन में नन लिखा है। लेकिन एग्जाम्पल, और इसका एग्जाम्पल है सीड कलर एंड सीड शेप, मतलब ग्रीन रिंकल्ड येलो राउंड जो हम देखते हैं क्लासिकल चीज़ें वही हैं। देखिए जो सेकेंड रेशियो है वो 9:3:4 है, वो है
रिसेसिव एपिस्टेसिस का रेशियो, उसमें जो हमारा जो मॉडिफाइड रेशियो है वो है 9:3:4, और ये जो 4 है ये है हमारा येलो टाइप का जो डॉग का वैरायटी है। तो जो भी रेशियो में आप शेडेड पैटर्न देख रहे हैं, ये शेडेड पैटर्न एक्चुअली में जीन इंटरेक्शन का रिजल्ट है। देखिए 9 हो गया था हमारा ब्लैक, 3 हो गया था ब्राउन, और 4 था येलो। तो येलो किस वजह से हुआ था? जेनेटिक इंटरेक्शन की वजह से, जब एक्यूमुलेट करने से रोक रहा था दूसरा लोकस पहले लोकस को, इसीलिए 4 आया था। तो जो भी शेडेड रीजन्स हैं सारे रेशियोज में, वो हमें इंटरेक्शन के बारे में बताते हैं। और इसका एपिस्टेसिस का टाइप है रिसेसिव एपिस्टेसिस। एग्जाम्पल है कोट कलर इन लैब्राडोर रिट्रीवर्स। उसके बाद इसके अलावा हमने बॉम्बे फिनोटाइप भी देखा था। फिर हमारा नेक्स्ट है 12:3:1। ये एग्जाम्पल है, ये रेशियो है डोमिनेंट एपिस्टेसिस का। इसका एग्जाम्पल है फ्रूट कलर इन समर स्क्वाश। देन है हमारा नेक्स्ट रेशियो 9:7। ये टाइप ऑफ इंटरेक्शन है डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस। इसका एग्जाम्पल था एल्बिनिज्म इन स्नेल, ये हमने देखा है। देन नेक्स्ट है 15:1। हमारा ये है टाइप ऑफ इंटरेक्शन है डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस, और इसका एज सच कोई एग्जाम्पल इस टेबल में नहीं दिया है, लेकिन मैंने आपको समझाया है। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।